एनडीए की सीटें जो रुझानों में आगे दिख रही थी 300। और सबसे बड़ी बात चंदन की जो शुरुआत में जितने भी बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार थे कई पीछे हो चुके हैं। रविशंकर प्रसाद पिछड़ चुके हैं। अब देखिए बांसुरी स्वराज पीछे हो चुके हैं। चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल आगे हैं। कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के जेपी अग्रवाल यहाँ पर आगे बढ़त बना लिए। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मेहलोत्रा, इन्होंने यहां पर अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। और कुलदीप कुमार के लिए प्रचार किया था वहां पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने, लेकिन उसका फायदा। और कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण पीछे हो चुके हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, शुरुआत में खबर यह थी कि करण भूषण सिंह यहां से बढ़त बनाए हुए, लेकिन अब जो खबर आ रही है कैसरगंज से, वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। करण भूषण सिंह पिछड़ गए यहां पर। और टोटल टैली में भी बीजेपी का जो नंबर है वो 288 तक गिर करके आ चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 18 का फिगर है डबल सेंचुरी में इंडिया अलायंस के लिए। ये देखिए धीरे धीरे करके इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ती जा रही हैं, एनडीए की सीटें घटती जा रही हैं। अदर्स के खाते में 44 सीटें। इस वक्त ये टैली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ आधे घंटे हुए हैं ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुए, और उसके आधार पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें एक वक्त पर एनडीए की सीटें बढ़ रही थी, अब घटती नजर आ रही है। और केरल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। केरल में 14 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे नजर आ रहा है। एक सीट पर यहां बीजेपी का खाता खुलता शुरुआती रुझान के मुताबिक तो लग रहा है। 5 सीट अन्य के खाते में। यहां पर कांग्रेस और सीपीएम के बीच जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में कौन आगे कौन पीछे। पिछली बार 3-3 का स्ट्राइक रेट था यहां पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इस बार कौन आगे कौन पीछे। देखिए बीजेपी ने यहां पर 2 सीटों पर बढ़त बरकरार रखी है। कांग्रेस प्लस यहां पर 2 सीटों पर अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 3, 2, 5 और 1। और जो अभी शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसमें जबरदस्त बदलाव होता हुआ दिख रहा है। एनडीए की सीटें पिछड़ती हुई दिख रही हैं। और इन सबके बीच बिहार का भी हम आपको आंकड़ा दिखा दें। 40 में से 28 सीटों पर एनडीए आगे है, 11 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे है, 1 सीट पर अन्य। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दिख रही है। 23 सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी महायुति, और 22 सीटों पर महाअघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन। और महाराष्ट्र की यह तस्वीर यह बताती है कि वहां मुकाबला काफी जबरदस्त चल रहा है। और चलते हैं तटीय राज्य तमिलनाडु में, वहां पर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन 31 सीटों पर आगे दिख रहा है। कोई नहीं है टक्कर में फिलहाल तो 39 सीटों में 31 की 31 पर कांग्रेस और डीएमके आगे नजर आ रही है। दक्षिण पर बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस था, लेकिन क्या दक्षिण में बीजेपी वो सीटें निकाल पा रही है? देख के अभी फिलहाल जो रुझान है उसमें तो लग नहीं रहा कि बीजेपी उसमें कामयाब होती नजर आ रही है। फिलहाल मेरठ से जो खबर है, अरुण गोविल 6388 सीटों वोटों से पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा ने उनसे अच्छी खासी लीड फिलहाल बना रखी है। और अगर बात करें टोटल टैली की, तो टोटल टैली काफी दिलचस्प, काफी रोमांचक एक समय में। और बीजेपी गठबंधन 275 यानी मैजिक फिगर से सिर्फ 3 सीट आगे। मिर्जापुर से अपना दल की चीफ, अपना दल सोनेलाल की चीफ अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस वक्त आगे चल रही है, यानी कि एनडीए के लिए बीजेपी भी जो उनके सहयोगी पार्टनर्स हैं उन्होंने अभी तक अपनी बरकरार रखी है। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, रोमांच चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि एनडीए जो कि एक वक्त में कंफर्टेबल 2/3 मेजॉरिटी की ओर जाता हुआ दिख रहा था, एक बार फिर से आंकड़ा पलट गया है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट यहां पर नजर आ रही है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो कांग्रेस यहां आगे निकल चुकी है। डॉली शर्मा को यहां से कांग्रेस ने यहां पर उम्मीदवार बनाया है। वो गाजियाबाद सीट से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में यहां पर बीजेपी के अतुल गर्ग ने यहां पर बढ़त बनाई थी, लेकिन गाजियाबाद से बहुत बड़ी खबर, यहां पर डॉली शर्मा कांग्रेस की आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि बीजेपी को जिन सीटों पर नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें गाजियाबाद भी शामिल है क्या? और 511 सीटों के रुझान, एनडीए 275 सीटें। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की डबल सेंचुरी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो क्या जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित होंगे? ये बड़ा सवाल। इंडिया गठबंधन डबल सेंचुरी, एनडीए गठबंधन 275 सीटों पर आगे, मुकाबला दिलचस्प है। अदर्स के खाते में 36 सीटें जाती हुई दिख रही है। एक चीज तो साफ है कि एक तरफा लड़ाई शुरुआती रुझान के मुताबिक नहीं है, अभी मुकाबला कांटे का है, टक्कर अच्छी दिख रही है। चंदन, कछुआ खरगोश की लड़ाई
बिल्कुल। और यहाँ पर कछुआ नींद से जागा है, बड़ी तेजी से भागा है और 200 के आंकड़े के पार पहुंच गया नजर आता है। और अब ये देखिए कहीं ऐसा ना हो कि ये आंकड़ा 275 से और नीचे घुस जाए, एनडीए का 272 मैजिक फिगर से नीचे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने रफ्तार पकड़ी है। ट्रिपल डिजिट पर इंडिया गठबंधन, डबल सेंचुरी इंडिया गठबंधन। और अदर्स के खाते में जो 52 से 55 सीटें थी वो धीरे धीरे घटते घटते 36 हो गई है। और वो मुझे लग रहा है कि चंदन वो इंडिया अलायंस की तरफ एड ऑन होती जा रही है। ये देखिए एनडीए का आंकड़ा और गिरा और गिर गया। एनडीए 274, एक सीट और बढ़ गई है, 200 से 201 सीट हो गई है इंडिया अलायंस की। मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस, आरजेडी और जितने भी दफ्तर इंडिया अलायंस के वहां पर धीरे धीरे अब वहां पर लड्डू मिठाइयां निकलने शुरू हो गई होंगी। बिल्कुल। और यहाँ जो आंकड़े हैं काफी दिलचस्प है। शुरुआती रुझान बहुत दिलचस्प। जी न्यूज पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देवरिया से बीजेपी के शशांक मणि आगे चल रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा था, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। उससे शुरुआती रुझान में तो बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। 274, 201, बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। सिर्फ 31 सीटों का और रुझान आना बाकी है। आप देखिए गौर से, 511 सीटों का रुझान आ गया है, 31 सीटें और, यानी कि 542 सीटों का पूरा रुझान आपके सामने होगा। अगर उन 31 सीटों को जोड़ भी दें तब भी एनडीए अलायंस 350 के आसपास काउंट करके जो है 274 बता रहे हैं, यानी 32 सीटों का रुझान अभी आना बाकी है। अभी आना बाकी है। अब हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ चले जाए, हो सकता है एनडीए की तरफ जाए, हो सकता है इसकी सीटें घट जाए, हो सकता है कि उनकी सीटें घट जाए। ये बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। वीके सिंह को हटाना वहां के वोटर्स को रास नहीं आया नजर आ रहा है। सीतापुर और देवरिया में भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की टीम। और कांग्रेस के देखिए सहारनपुर से आगे है, गाजियाबाद से आगे है, मेरठ से आगे है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया अलायंस, और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बढ़त बना रखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं। दरभंगा वही सीट है प्रत्युष जहां पर बुर्का नशी महिलाओं के ऊपर आरोप लगा था, फर्जी वोटिंग का काफी बवाल हुआ था। वहां बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कर्नाटक की 28 में से 22 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस इस वक्त आगे है। कांग्रेस ने भी यहां पर बढ़त बना रखी है 6 सीटों पर। कर्नाटक, हरियाणा में 5-5 कांटे का मुकाबला। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी प्लस 23 सीटों पर। हालांकि कांग्रेस यानी कि महाविकास अघाड़ी से कहें, एमवीए, तो वो भी पीछे नहीं है। 22 सीटों पर उसने भी बढ़त बना रखी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। रिमोट पर जी न्यूज को हटाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। पल पल किस तरह से तस्वीर बदल रही है। वो गाना था ना, हर घड़ी बदल रही है रंग जिंदगी। यहाँ रंग नहीं, यहाँ सीटों को लेकर ये फिगर बदल रहा है, वो बदल रहा है। यह आंकड़े बदल रहे हैं, रंग नहीं, यहाँ पर आंकड़े बदल रहे हैं। एक वक्त कहा एनडीए की सीटें बढ़कर 312 सारण से एक बार फिर से वहां पर बदलाव हुआ है। राजीव प्रताप रूडी आगे हो चुके हैं। बड़ी खबर सारण से। शुरुआत में रोहिणी आचार्य ने यहां पर बढ़त बनाई थी, लेकिन रोहिणी आचार्य यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और रोहिणी आचार्य वही है जिनकी वजह से वहां पर विवाद हुआ था, वहां पर हिंसा भी हुई थी। और बड़ी खबर आ रही है कि सारण से राजीव प्रताप रूडी के लिए यहां पर 7 की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि ये उनकी सीट है। यहां से वो सांसद रह चुके हैं। रोहिणी आचार्य यहां से चुनावी ताल पहली बार ठोक रही है। जो शुरुआत में उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन खबर आ रही है बिहार से, सारण में आरजेडी की रोहिणी आचार्य पिछड़ती भी नजर आ रही है। एनडीए का आंकड़ा देखिए, ओवरऑल 272। हाजीपुर से एलजेपी के चिराग पासवान आगे, पिता की विरासत पर दावा है चिराग पासवान का, और आगे चल रहे हैं अपने पिता की परंपरागत सीट पर। चाचा के साथ जंग लड़ी और उस जंग में अब विजयी बनकर उभरते हुए शुरुआती रुझान। और बीजेपी को काफी उम्मीद है एलजेपीआर से। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही है। अभी जो खबर आई थी, अनुप्रिया पटेल वो आगे चल रही थी, लेकिन मिर्जापुर से एनडीए सिर्फ 272 पर, यानी बिल्कुल नेक टू नेक। और जो आंकड़ा 310 तक चला गया था, अब सिर्फ मैजिक फिगर पर आकर के टिका हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आंकड़ा बदल जाए। बहुत अच्छी फाइट करती हुई इंडिया गठबंधन शुरुआती रुझानों में दिख रही है। 272 सीटों पर यानी ये फासला मैजिक फिगर से इंडिया गठबंधन का सिर्फ 69 सीटों का ही गैप रहा है। 69 सीटों का गैप रहा है। बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमने शुरुआत में ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है, ये नतीजे नहीं। हम लगातार कह रहे हैं, ये नतीजे नहीं है जो सामने है, ये रुझान है। और रुझानों में तब्दीली हो सकती है। एक वक्त 300 से पार, ट्रिपल सेंचुरी के पार एनडीए अलायंस चला गया था, लेकिन अब वो घट के मैजिक फिगर पर फिलहाल अटका हुआ है।
किसी जमाने में लालू यादव कहा करते थे कि बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा, तो क्या ईवीएम से यहां कोई जिन्न निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आंकड़े बहुत तो दिलचस्प क्या जो इस वक्त इंडिया की अलायंस का बड़ी खबर। दावा था 295 से कम सीटें नहीं आएंगी, क्या उसको और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो शुरुआती रुझान है इसने शेयर बाजार पर कहर बरपाया है। कल जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजों के बाद शेयर बाजार रॉकेट बना था, पिछले 2 आज दिनों से क्रैश चंदन, लैंडिंग- पिछले 2 क्रैश दिनों से लैंडिंग हो रही हम है। शेयर बाजार में लगातार उछाल देख रहे थे, लेकिन आज जब ये रुझान आ रहे हैं, शेयर बाजार ने यहां पर सीधे धड़ाम नीचे गोता लगाया है डाउनफॉल। शेयर बाजार ने। एग्जिट पोल बता रहे थे प्रचंड बहुमत, और लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो सामान्य बहुमत तक ही पहुंचे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ये क्या कल संकेत है? शेयर ये बाजार- संकेत क्या? ये संकेत क्या है? शेयर ये बाजार संकेत क्या सेंटिमेंट पर चलता है, है? प्रत्युष एग्जिट सेंटिमेंट पोल के पर। बाद शेयर बाजार ने सीधे छलांग लगाई, रॉकेट अगर बना। यही आंकड़े बदल जाए तो शेयर बाजार फिर फिर से बढ़ने बढ़ेगा, लगेगा। फिर से बढ़ने लगेगा। अब